दरअसल सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही महिला अपराध से जुड़े केस में लास्ट वार्निंग दी थी, जिसका असर यह हुआ कि गाजियाबाद में छेड़छाड़ करने वाले अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। सीएम योगी ने कहा था महिला अपराध में सख्ती से निपटा जाएगा और अपराधियों को संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो जबरदस्त एक्शन होगा, क्योंकि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने अपराधियों को साफ साफ संदेश दिया था कि अपराध करने वाले को पाताल तक से तलाश लिया जाएगा। और एक चौराहे पर अपराध तो अगले चौराहे पर यमराज वाले योगी के बयान का असर भी आज गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां पर लड़की से छेड़खानी और लूटपाट करने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ा। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अगर छोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। ये वचन है मुख्यमंत्री योगी का बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, और योगी के इस वचन को पूरा किया जिला गाजियाबाद की पुलिस ने। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग छात्रा कीर्ति सिंह से मोबाइल लूटने वाला बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ये घटना सिर्फ लूट की नहीं बल्कि एक बेटी की सुरक्षा में सेंधमारी की थी। इतना बड़ा गुनाह फिर बदमाश कैसे ही बच पाते। वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास मसूरी इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की और एक बदमाश को मार गिराया। दरअसल घायल छात्रा की रविवार शाम 7:40 पर यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा की मौत के 9 घंटे बाद आरोपी मारा गया। सरेराह छात्रा के साथ मोबाइल लूट की वारदात के बाद से ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई थी और 3 अलग अलग टीमें इसके लिए काम भी कर रही थी। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी बदमाश बलबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ छात्रा को ऑटो से घसीटने वाले बाइक सवार बदमाशों का 20 सेकंड का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बदमाश छात्रा का पीछा करते नजर आ रहे हैं। ऑटो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, बदमाश छात्रा को ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा देते हैं और जब घायल छात्रा तड़प रही होती है तभी बदमाश लूट को अंजाम देते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। इस मामले में एक लुटेरा बोविल उर्फ बलवीर शनिवार शाम पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया था। उसके पैर में गोली लगी थी, जबकि जीतू मौके से भाग गया था, जिसकी तलाश में गाजियाबाद के सबसे तेज तर्रार अफसर लगे थे। जैसे ही बदमाश की लोकेशन मिली, घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तभी अचानक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार पुलिस ने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और पल भर में ही बदमाश को ढेर कर दिया। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जिस बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है, वो गाजियाबाद के मसूरी इलाके का रहने वाला था। जितेंद्र उर्फ जीतू पर लूट के 9 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। इस लूट कांड में जिस छात्रा की मौत हुई, उसकी भी बेहद ही दुखदाई कहानी है। हापुड़ की रहने वाली कीर्ति सिंह आंखों में बड़े सपने लेकर इंजीनियरिंग पढ़ने गाजियाबाद आई थी। कीर्ति गाजियाबाद के AVES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी।
27 अक्टूबर की शाम वो अपनी फ्रेंड दीक्षा के साथ कॉलेज से ऑटो लेकर हापुड़ आ रही थी। तभी बदमाशों ने उसे खींचकर ऑटो से गिरा दिया। बहादुर कीर्ति काफी देर तक बदमाशों से भिड़ती रही, लेकिन इसी दौरान वो घायल हो गई और रविवार को उसने दम तोड़ दिया। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करेंगे। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। गुंडे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल में है। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के बदमाशों में खौफ का आलम है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपने लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई की है। हाईवे पर गश्त में लापरवाही के आरोप में SHO को सस्पेंड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।